ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay, so let me share my screen now. प्रभु जी, Yes. प्रभु जी आपने मतलब अभी जो आप बोलते हैं ना वो स्टार्टिंग में जो मंत्र है वो आप ग्रुप में थोड़ा शेयर कर सकते हैं? हाँ, मैं ग्रुप पर डाल दूंगा। Yeah, thank you. Yeah. So today we will cover two slokas, 33 and 34. Both are very, very important. So slokas goes like this. Text number 33. सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति. Translation by Srila Prabhupada. Even a man of knowledge acts according to his own nature. For everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can he represent accomplish? मतलब हम बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति जो है थ्री मोड्स के हिसाब से जो उसका एक नेचर होता है, हर व्यक्ति का जो भी नेचर है वो थ्री मोड्स के हिसाब से सेट किया गया है। जैसे कोई व्यक्ति सत्वगुण रहता है, सत्वगुण उसके ऊपर ज्यादा प्रभावी है तो वो उसकी एक्टिविटी सत्वगुण ही रहती है। वो हमेशा पीसफुल रहता है, एकदम कॉम, कभी गुस्सा नहीं आता है और हमेशा अच्छा बोलता है। उसकी एक्टिविटीज, बिहेवियर, उसका कैरेक्टर अच्छा होता है। इसका मतलब है कि वो सत्वगुणी के द्वारा प्रभावित है, वो सत्वगुणी अच्छा होता है। कोई व्यक्ति रजोगुणी के द्वारा प्रभावित होता है तो वो हमेशा एजिटेट रहता है, राइट, और हमेशा मतलब एक्टिव रहता है। मतलब कुछ ना कुछ मुझे बस करना है जीवन में, मतलब हमेशा पूरी तरीके से पैशनेट रहता है कुछ करने के लिए, हमेशा भागता रहता है, इधर से उधर भागते रहते हैं केवल, राइट। जैसे बंदर होता है ना, एक डाल से दूसरे डाल भागते रहते हैं, तो उस तरीके से हमेशा एक्टिव रहता है बस, ठीक है। Although he doesn't know the purpose of life to love and serve God, नहीं, how to gratify senses, sense gratification कैसे करें, इसके लिए बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है वो, समझे बात, ये चीज है। तो उस टाइप के लोग होते हैं रजोगुणी में, और मतलब के ज्यादा वो एंगर भी उनके अंदर बहुत जल्दी आ जाता है, लस्ट बहुत ज्यादा उनके अंदर रहता है, राइट। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ रजोगुण। एंड तमोगुणी व्यक्ति मतलब जस्ट लेजी इनएक्टिव, राइट, कुछ भी काम करने की मतलब इच्छा नहीं होती है और हमेशा चीजों को एस्केप करने की टेंडेंसी रहती है। दे वांट टू ऑलवेज एस्केपिंग मेंटालिटी। हाँ ठीक है, बाद में करेंगे, अभी तो ठीक है, अभी अर्जेंट थोड़ी ना, अभी बाद में कर लेंगे, ठीक है, एग्जाम 7 दिन बाद है तो ठीक है, अभी तो थोड़ा देख लेते हैं मूवी वगैरह, थोड़ा एंटरटेन कर लेते हैं, बाद में देखेंगे, 2-3 दिन बाद पढ़ने से हो जाएगा और क्या। तो दिस इज द सिम्टम्स ऑफ तमोगुण, ऑलवेज एस्केपिंग मेंटालिटी, लेजीनेस, ओके, एंड और मतलब नो मेंटेनेंस ऑफ क्लीननेस, ऑलवेज इन डर्टी, नहाती नहीं है और बस ऐसे पड़े रहते हैं कहीं पे, और अपना आसपास का जो माहौल है वो भी गंदा रहता है, कोई भी चीज प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ दोज हु आर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यक्ति की एक्टिविटी को देख के पता चल जाता है कि व्यक्ति कौन से मोड में है, राइट। व्यक्ति की एक्टिविटी को देख के पता चल जाता है, या उसके फ्रेंड सर्कल को देखने से पता चल जाता है कि व्यक्ति कौन से मूड में है, वो सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है। इसलिए इस पूरे वर्ल्ड में केवल 3 ही मूड्स में व्यक्ति रहता है बस, या तो वो रजोगुण में होगा, या तो वो सतोगुण में होगा, या रजोगुण में होगा, या फिर तमोगुण में होगा, बस। और पूरा वर्ल्ड जो है केवल पूरा मटेरियल नेचर केवल इन्हीं तीनों मूड्स पे ही आधारित है, और हर व्यक्ति अलग अलग नेचर के हिसाब से अपना अपना काम करता है, ठीक है। तो इसमें वही बोल रहे हैं, उसको कोई पढ़ सकता है, एनीवन कैन रीड, शुभाशीष यू कैन रीड दिस पर्पट, या जी प्रभु जी। Purport. Unless one is situated on the transcendental platform of Krishna consciousness, he cannot get free from the influence of the modes of material nature, as it is confirmed by the Lord in the 17th chapter, verse number 14. 7th chapter, verse number 14. Therefore,
Even for the most highly educated person on the mundane plane, it is impossible to get out of the entanglement of Maya simply by theoretical knowledge or by separating the soul from the body. There are There are many so-called spiritualists who outwardly pose as advanced in the science but inwardly or privately are completely under particular modes of nature which they are unable to surpass. Academically, one may be very learned, but because of his association with material nature, he is in bondage. Krishna consciousness helps one to get out of the material entanglement, even though one may be engaged in his prescribed duties in terms of material existence. Therefore, without being fully in Krishna consciousness, one should not give up his occupational duties. No one should suddenly give up his prescribed duties and become a so called yogi or transcendentalist artificially. It is better to be situated in one's position and try to attain Krishna consciousness under superior training. Thus, one may be freed from the clutches of Krishna's Maya. या थैंक यू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पट है। इसमें प्रभुपाद क्या हमें बताना चाह रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि जब तक पहली लाइन कितनी इंपॉर्टेंट बोल दी है प्रभुपाद ने, मतलब उसका यहीं पे पूरा सॉल्यूशन मिल गया है। क्या बोल रहे हैं? unless one is situated on the transcendental platform of Krishna consciousness, he cannot get free from the influence of modes of material nature. Doesn't matter, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि वो भले ही कितना बड़ा स्कॉलर क्यों ना हो, कितना बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान क्यों ना हो, ऑन द लेवल ऑफ मटेरियल प्लेटफॉर्म, राइट। मटेरियल प्लेटफॉर्म पे लेके कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा, तब तक वो जो है इन 3 मोड्स के प्रभाव से बाहर नहीं निकल पाएगा। और 3 मोड्स के प्रभाव से बाहर निकलने का मतलब है कि वो कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। और कर्म के बंधन से मुक्त होने का मतलब है कि वो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दीज आर द 4 रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, वो कभी इससे मुक्त नहीं हो पाएगा। उसको हमेशा इन 84 लाख योनियों में घूमना ही पड़ेगा हमेशा, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स हैं, मंडन स्कॉलर हैं, जो मतलब उनको बहुत सारा नॉलेज है फिलोसफी का, राइट। मतलब वो क्या करते हैं, आप लोगों को देखा होगा भगवत गीता के बहुत सारे एडिशन आए हैं। तो ये एडिशन क्यों आए हैं? अच्छा आप देखिए, सिंपल सी चीज है, भगवत गीता कोई मंडेन बुक नहीं है। भगवत गीता जो है, भगवत गीता इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम दी लोटस माउथ ऑफ कृष्णा, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, राइट। तो कौन व्यक्ति है ऐसा जो उस भगवत गीता के एक वर्ड को भी चेंज कर सकता है? किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, राइट। तो कौन चेंज कर सकता है? बट लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर इतने एडिशन क्यों आ रहे हैं? वाई? क्योंकि लोग जो है फिलोसोफर और मंडन पीपल, वो क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं उसको और उसके हिसाब से उसको तोड़ मड़ो देते हैं। तो उसका जो गीता का जो ओरिजिन, जो वर्जन है ना, वही चेंज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड मेंटल स्पेकुलेशन, दैट इज कॉल्ड मेंटल स्पेकुलेशन। इसलिए भगवत गीता के बहुत सारे एडिशन आ गए हैं। तो अब जब तुम उस गीता को पढ़ो, तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, अभी उसको तुमने मुंह तोड़ मरोड़ दिया है, इसका मतलब वो भगवत गीता भी एज इट इज नहीं रही है अभी, राइट। यथारूप वर्जन नहीं रहा अभी वो, मतलब तो ओरिजिनल जो नॉलेज उसमें था अभी वो नहीं रहा, तुमने उसको मतलब इंटरप्रेट कर दिया तुमने उसको। तो जो व्यक्ति पढ़ेगा उसको, तो वो तो उसका रियल नॉलेज को नहीं मिल पाएगा ना उसको, है ना। यही कारण है, दिस इज द ओनली रीजन व्हाई विच बिफोर कमिंग दिस भगवत गीता एज इट इज, देयर वर सो मेनी भगवत गीता वर देयर। और जिन लोगों ने भी उसको पढ़ा, एक भी व्यक्ति का हार्ट चेंज नहीं हो पाया, एक भी व्यक्ति प्यूरिफाई नहीं हो पाया, एक भी व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको इंटरप्रेट कर दिया है ना, उसको वर्ड को चेंज कर दिया है। कुछ भी लिख रहे हैं वो, मतलब पर कुछ भी लिख रहे हैं, ट्रांसलेशन कोई मीनिंग ही चेंज कर दिया है, मतलब अपने हिसाब से। दैट इज कॉल्ड मंडन प्लेटफॉर्म। तो व्यक्ति बहुत एजुकेटेड है, मटेरियल लेवल बहुत एजुकेटेड है, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको वर्जन को चेंज कर देते हैं। और यही कारण है कि जैसे ही भगवत गीता, कोई व्यक्ति भगवत गीता एज इट इज पढ़ता है, एज इट इज मींस यथारूप, मौलिक रूप, राइट। मतलब जैसा भगवान दिया एज इट इज, विदाउट एनी मेंटल स्पेकुलेशन, विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन, जैसा भगवान दिया एज इट इज, इमीडिएटली जो है उसका हार्ट प्यूरिफाई हो जाता है और उसके अंदर की जो बैड हैबिट्स हैं वो होने लगती है। एंड वी आर प्रैक्टिकली फीलिंग दैट, प्रैक्टिकली, राइट।
So this is the power of to present Bhagavad Gita as it is. और यही कारण है कि आज पूरे वर्ल्ड में भगवद गीता एज इट इज दिया जा रहा है लोगों को, और उसको पढ़ने के बाद पीपल आर चेंजिंग, और उनकी जो बैड हैबिट्स हैं वो चेंज हो रही हैं। व्हाई? बिकॉज क्योंकि भगवद गीता को ओरिजिनली प्रेजेंट किया जा रहा है, ये रीजन है। इसलिए थियोरेटिकल बेसिस पे कोई व्यक्ति जो है मतलब भगवान को नहीं समझ पाएगा। भले ही हम कितना भी मटेरियल नॉलेज हमारे पास कितना हो, बड़ी तुम कितने भी बड़े स्कॉलर क्यों ना हो, कितने भी बड़े पंडित क्यों ना हो, कितना भी तुम्हारे पास थियोरेटिकल नॉलेज हो, डजंट मैटर। मटेरियल नॉलेज के द्वारा तुम भगवान को नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि भगवान का एक नाम क्या है? अदुच्छज। और अदुच्छज का मतलब क्या होता है? अदुच्छज का मतलब होता है बियॉन्ड दीज मेंटल स्पेकुलेशन और बियॉन्ड दीज थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। मतलब जो व्यक्ति इस थ्री मोड्स के प्रभाव से ही परे है उसको बोलते हैं अदुच्छज। तो तुम अपनी मटेरियल बुद्धि से कैसे भगवान को समझ पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए लोग इतना प्रयास करते हैं लेकिन वो कभी पहुंच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम अपनी मटेरियल बुद्धि से प्रयास कर रहे हैं समझने का, लेकिन भगवान तो उससे ऊपर है ना, तो कैसे हम समझ पाएंगे? है कि नहीं? इसलिए जब तक हम रियल कृष्णा कॉन्शियसनेस का जब तक हम सहारा नहीं लेंगे तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। दिस इज द सो देयरफॉर विदाउट बीइंग फुली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, लास्ट में प्रभुपाद यही बोल रहे हैं, कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं? देयरफॉर मतलब कंक्लूजन पार्ट ये बोल रहे हैं कि विदाउट बीइंग फुली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वन शुड नॉट गिव अप हिज ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज। यहाँ प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति को अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी कल या कल परसों की क्लास में एग्जांपल दिया जनक महाराज का। जनक महाराज कौन थे? फादर ऑफ श्रीमती सीता देवी, राइट, और किंग ऑफ मिथिला। तो वो हाउस होल्डर थे, लेकिन उनका ही एंगेज हिमसेल्फ ऑल 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियसनेस 24 आवर्स, ऑल्दो ही वाज गृहस्थ था स्टिल। तो इसका मतलब क्या है? गृहस्थ होने के बाद भी लेकिन वो पूरी तरीके से उनका जो कॉन्शियसनेस का जो लेवल था वो हमेशा कृष्ण की तरफ मतलब राम की तरफ ही था। तो गृहस्थ होने के बाद ही व्यक्ति जो है भगवान के धाम जा सकता है। तो ये मैटर नहीं करता है अदर यू आर ब्रह्मचारी और गृहस्थ, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप जितना भी समय दे रहे हैं वो क्या सोच रहे हो, आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ पर है? सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ है या सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ है? आपकी कॉन्शियसनेस क्या है, थिंकिंग क्या है आपकी, ये मैटर करता है। कि आजकल ऐसे बहुत सारे सन्यासी हैं, स्यूडो सन्यासी, राइट, ढोंगी सन्यासी, हाथ में डंडा लिए घूम रहे हैं, बाहर से दिखा रहे हैं कि हम सन्यास है, लेकिन अंदर से सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर है वो नहीं जा रही है। तो इस प्रकार के लोग तो ढोंगी बाबा है। उससे बेटर है कि कम से कम तुम अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करो, जॉब करो, बढ़िया करो, लेकिन बी कृष्णा कॉन्शियसनेस, ईमानदारी से करो। दीज पीपल आर बेटर देन दिस स्यूडो टाइप ऑफ सन्यासीज, राइट। तो इसलिए कृष्ण जो है अर्जुन को वो मना कर देते कि नहीं 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 तुम ये जो है अपना छलावा मत दिखाओ, ये कि तुम नहीं लड़ोगे, ये ढोंग मत करो। अर्जुन बोल रहा नहीं हम वन में चले जाएंगे, नो 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 डोंट डू दैट लाइक दैट। क्यों? क्योंकि अर्जुन तो हो सकता है कि अर्जुन तो भगवान का शुद्ध भक्त है, प्योर भक्त है, तो वो तो ठीक है जो भी कर रहा है, लेकिन भगवान ने क्यों मना किया? केवल इसी कारण से ताकि अभी तुम अर्जुन तुम जो भी काम करोगे ना, तुम छोड़ के जाओगे तो लोग क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे अरे वो अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी से भाग गया, नहीं कर पाया इसलिए चला गया, तो ये नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा लोगों पर। जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो क्या सोचेंगे? इसलिए कृष्ण ने वहां तुरंत मना कर दिया, नो नो डोंट डू लाइक दैट, डू योर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज नाइसली, डू योर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज बिकॉज यू आर डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ मी, यू आर नॉट डूइंग फॉर योर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। नो, जैसे एग्जांपल मैंने बताया, कई बार बताया कि जब कोई व्यक्ति देश के लिए लड़ने जाता है तो अगर वो कितने लोगों को मारता है तो उसको मेडल दिया जाता है, लेकिन जब वही व्यक्ति किसी व्यक्ति का मर्डर करता है तो उसको गले में फांसी लगा दी जाती है। तो क्यों? तो जब व्यक्ति मर्डर करता है वो खुद की सेंस ग्रेटिफिकेशन निकल रहा है, इसलिए उसको सूली पे चढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब वो देश के लिए लड़ता है तो मेडल दिया जाता है क्योंकि वो देश की तरफ से लड़ रहा है। तो उसी प्रकार से अगर हम अपना जो भी प्रेस्क्राइब ड्यूटी वो कर रहे हैं, बट सेंटर कौन है? कृष्ण है। एक्चुअली कृष्ण के रेफरेंस में हम कर रहे हैं तो हमें कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। rather than you become sannyasi, you detach from everything and doing all types of activity just for your sense gratification. So that is wrong. ठीक है? So that is why यहाँ इसलिए इस चैप्टर का नाम ही क्या दिया गया? कर्म योग। Do your prescribed duties nicely but keep Krishna conscious, right? That is wanted, right? Then thus one may be freed from the clutches of Maya. So this is that is wanted. और यही है कृष्णा कॉन्शियस का पर्पज है। डोंट लीव एनीथिंग बट वट एवर यू आर डूइंग डू दैट बट कीप कृष्णा इन द सेंटर, दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियस। बट समटाइम्स पीपल टेक इट इन अदरवाइज, दे थिंक ओ कृष्णा कॉन्शियस मतलब वो सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, घर बार छोड़ दोगे, सब चीजों से डिटैच होना पड़ेगा। इसलिए इसका हमें समझना पड़ेगा एक्चुअली मीनिंग मतलब क्या है। कृष्णा कॉन्शियस मीन्स डू योर ड्यूटीज विथ ऑनेस्टी एंड कीप कृष्णा इन दैट, मतलब कृष्ण को हमारे जीवन में लेके आ जाना है, बस दैट इज सिंपल।
जो भी हम काम कर रहे हैं कृष्ण को बस उसमें सेंटर में बैठा के रख देते हैं, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। ओके, नेक्स्ट वर्स 34। इंद्रियस आर्थे राग द्वेषु व्यवस्थितौ तयोर्नवशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनौ। इसमें बोल रहे हैं देयर आर प्रिंसिपल्स टू रेगुलेट अटैचमेंट एंड एवर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा और बीच बीच में नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, आज जो टॉपिक मैंने दिया था वो इसी पे बेसिस है। देयर आर प्रिंसिपल्स टू रेगुलेट अटैचमेंट एंड एवर्जन। एवर्जन मतलब डिटैचमेंट, एक तरह से बोल सकते हो, है ना, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। सो अटैचमेंट एंड एवर्जन pertaining to the senses and their sense objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self realization. तो आज की सेशन का टॉपिक मैंने क्या दिया था कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट मींस अवर्जन टू द सेंस ऑब्जेक्ट्स बोथ आर द स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन टू द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। दोनों ही चीजें हैं, अटैचमेंट होना भौतिक चीजों के प्रति और उसके प्रति डिटैचमेंट होना, दोनों ही हमारे जो सेल्फ रियलाइजेशन मतलब भक्ति जीवन जो है कृष्णा कॉन्शियस उसकी उसमें क्या है, बाधा है, उसमें रुकावट है। ठीक है, तो कैसे इसमें देखते हैं, पर्पस पढ़ते हैं। उसको कोई पढ़ सकता है, हु कैन रीड? किसका इंग्लिश अच्छा है? इंग्लिश किसका अच्छा है वो पढ़े। संदीप, यू कैन रीड। जी बिल्कुल। Those who are in Krishna consciousness are naturally reluctant to engage in material sense gratification, but those who are not in such consciousness should follow the rules and regulations of the revealed scriptures. Unrestricted sense enjoyment is the cause of material engagement, but one who follows the rules and regulations of the revealed scriptures does not become entangled by the sense objects. Okay, wait. For example, wait. Okay, यहीं तक रहो, उसके बाद मैं थोड़ा इसको समझा दूं, है ना। यस, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दोज हु आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस आर नेचुरली रिलेक्टेंट टू एंगेज इन मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेकंड लाइन बोल रहे हैं कि दोज हु आर नॉट इन सच कॉन्शियसनेस शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। तो आप बताइए, पहला पॉइंट, पहला सेंटेंस और दोनों सेंटेंस बोल दिए गए हैं, तो आप बताइए कि हम कौन से लेवल पे अभी हैं। बताइए, हम पहले लेवल पर हैं या दूसरे लेवल पे हैं? बताओ कौन से लेवल पे हम? एनीवन? फर्स्ट लेवल पे हैं, सेकंड लेवल पे हैं? आप अपनी खुद की स्थिति को देख के बताइए, हम कौन से लेवल पर हैं अभी? सेकंड लेवल। यस, और कोई? यस सर, यस प्रभु जी, सेकंड लेवल। सेकंड, यस। और जल्दी बताओ, एनीवन? सेकंड जी। सेकंड, ओके, तो ज्यादातर सब लोग सेकंड बोल रहे हैं। यस, दैट इज करेक्ट एक्चुअली। इसलिए भगवत गीता इज नॉट अ थ्योरेटिकल बुक, भगवत गीता इज अ प्रैक्टिकल बुक एक्चुअली। देखो अभी पढ़ रहे हैं हम इतना सा, आप सब लोग पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है कि यस हाउ कैन वी रिलेट भगवत गीता इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ, समझे। तो दूसरे स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है कि यस वी कैन फील भगवत गीता इन अवर लाइफ। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया बस, नो, हमें समझ में आ रहा है, देख पा रहे हैं कि यस कि जो चीज लिखी हुई है वो हम उसको अपने जीवन में उसको कंटेम्पलेट कर पा रहे हैं, कि ये चीजें मेरे जीवन से कैसे कनेक्टेड है। तो हमें पता चल रहा है कि वो ऑब्वियसली पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन जो हमारे अंदर डिजायर है वो बहुत डीप है, एक्चुअली डीप रूटेड है। हाँ, तो जैसे कोई सेंस की जो ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे नाक सूंघना, कोई अच्छी स्मेल आ जाती है तो वो हमारे नाक वहां चली जाती है, मतलब वहां पर बंध गए हम। कोई अच्छा न्यू म्यूजिक सुना देता है तो कान वहां चले जाते हैं। कोई अच्छा ब्यूटीफुल सुंदर वस्तु दिख जाती है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, तो हमारी आंखें वहां चली जाती हैं। इसका मतलब क्या है, वी आर नॉट रिलक्टेंट बट वी आर टू मच अटैच्ड टू अवर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो पहला वाला तो लेवल तो बहुत दूर है हमारे लिए अभी, राइट। तो कोई रिलक्टेंट नहीं होता बल्कि हम अटैच हो जाते हैं। सेकंड लेवल हमारे सब लोगों के लिए एक्चुअली, हाँ, क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, लेकिन उसको दूर करने के लिए हमें जो है शास्त्र दिए गए हैं और उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं कि हाँ ठीक है भाई, तुम बद्ध जीव हो, तुम पतित जीव हो, राइट, एंड यू आर सिंफुल, ठीक है, इसलिए तुम शास्त्र पढ़ो, तो उससे ही तुम जो है इन चीजों से बच पाओगे। दैट इज व्हाई दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर। सिंपल सी चीज है भाई, देखिए बताओ, ठीक है, इज देयर एनी नीड टू मेक दिस प्रिजन हाउस? इज देयर एनी नीड? कोई जरूरत नहीं है प्रिजन हाउस बनाने की, बताओ क्या जरूरत है। लेकिन क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ऐसे व्यक्ति होंगे जो कुछ गलत काम करेंगे।
किसी को चोरी करेंगे घर में जाके, किसी को मर्डर करेंगे, किसी को रेप करेंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब वो उनको पता ही है, इसलिए बनाया गया है। लेकिन अब बताओ, अगर सारे व्यक्ति अच्छे कर्म करेंगे, इफ ऑल पर्सन विल बी, इफ ऑल पर्सन आर द पायस, राइट, एंड ऑल आर डूइंग वंडरफुल एक्टिविटीज, गुड एक्टिविटीज, तो बताओ कुछ प्रेजेंट हाउस की जरूरत पड़ेगी क्या? एक भी प्रेजेंट हाउस नहीं बनेगा, जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि वो जो है नेचर या गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको उल्लंघन कर रहे हैं, दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज व्हाई दिस प्रेजेंट हाउस आर नीडेड, अदरवाइज देयर इज नो नीड एट ऑल, नो नीड, है कि नहीं? बताओ, एक चोर है और एक अच्छा व्यक्ति है, जैसे ही पुलिस आती है तो सबसे पहले कौन भागता है? जो चोर है, क्यों? उसको पता है कि मैंने चोरी की है, इसलिए सबसे पहले वो भागता है। लेकिन अच्छा व्यक्ति, उसको पता है मैं तो कुछ गलत किया नहीं हूं, तो पुलिस आ जाता है, क्या समस्या है कि नहीं? तो वही चीज है। तो एक्चुअली वी आर naturally attached to their sense gratification, that is why these rules and regulations are there, so that we can purify ourselves, we can reform ourselves, and get rid to all our just sinful activities, these six anarthas: lust, pride, anger, greed, envy, and illusion, because they are too much inside in our heart. Okay, yes, so that is, yes. Next paragraph, someone can, Jai Krishna, you can read it from here. Hare Krishna Prabhu. Yes. Sex enjoyment is a necessity for the conditioned soul, and sex enjoyment is allowed under the license of marriage ties. According to spiritual injunction, one is forbidden to engage in sex relationship with any woman other than one's wife. All other women are to be considered as one's mother, but in spite of such injunction, a man is still inclined to have sex relationship with other women. These propensities are to be curbed, otherwise they will be stumbling blocks on the path of self-realizations. As long as the material body is there, the necessities of material body are allowed, but under rules and regulations, and yet we should not rely upon the control of such allowances. One has to follow time. So one has to follow those rules and regulation on unattached to them, because practice of sense gratification under regulation may also lead to go astray. As much as there is always the chance of an accident, even on the royal roads, although they may be very carefully maintained, no one can guarantee that there will be no danger even on the safest road. The sense enjoyment spirit has been current a very long time owing to material association. Therefore, in spite of regulated sense enjoyment, there is every chance of falling down. Therefore, any attachment for regulated sense enjoyment must also be avoided by all means, but attachment to Krishna consciousness or acting always in the loving service of Krishna detaches one from all kind of sensory activities. Therefore, no one should try to be detached from Krishna consciousness at any stage of life. The whole purpose of detachment from all kind of sense attachment is ultimately to become situated on the platform of Krishna consciousness. Yes, thank you. तो बहुत ही अच्छा परपोर्ट यहाँ पर दिया है। इसमें बोल रहे हैं कि जब तक हमारे पास बॉडी है तब तक हमें बॉडी की जो नेसेसिटीज हैं वो जरूरत है, लाइक जैसा भी हमने देखा है ना, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। तो जैसे यहाँ प्रपात बोल रहे हैं सेक्स एंजॉयमेंट, राइट? सो सेक्स एंजॉयमेंट इज अ नेसेसिटी फॉर द कंडेंस्ड सोल्स, राइट, फॉर द प्रोक्रिएशन। बट इफ सेक्स लाइफ is under the rules and regulations according to the shastras, then there is no problem at all, right? But if we are not following rules and regulations and doing just for the sense gratification, just for the bodily purpose, bodily enjoyment, right, then that is called that is sinful actually.
right? If we are not following any rules and regulations, that is called sinful activities. तो एक्चुअली यहाँ प्रपात बोल रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ बोल रहे हैं कि सेक्स एंजॉयमेंट इज अलाउड अंडर द लाइसेंस ऑफ मैरिज टाइज, राइट? मतलब इसमें बोल रहे हैं कि एक्चुअली क्या है, एक लाइसेंस दिया गया है, ये लाइसेंस है टू कंट्रोल योर सेक्स डिजायर, राइट? जैसे those who are unable to control their sex desire, then okay, then you can get married, what is the problem, right? But according to the shastras, according to the rules and regulations, इसलिए बहुत सारे संस्कार बताए गए हैं, गर्भाधान संस्कार, उपनयन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विवाह संस्कार, मैरिज सेरेमनी इसको बोलते हैं, विवाह संस्कार। सो है, तो जब व्यक्ति संस्कार की तरह उसको करता है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, राइट? वो फिर उससे क्या होगा, उससे व्यक्ति धीरे धीरे फिर वो स्पिरिचुअल लाइफ मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ ही बढ़ेगा एक्चुअली। व्हाई? बिकॉज ही इज फॉलोइंग ऑल टाइप्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ना, वेद को मान के ही वो सब कुछ कर रहा है। तो वो जो विवाह है, वो जो एंगेजमेंट है, जो वो संस्कार बन गया है अभी वो, राइट? वो सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, बल्कि वो किसकी तरफ लेके जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ। बट नाउ डेज वी आर सीइंग nobody is following any types of rules and regulation, and nowadays हर प्रकार का संस्कार चला गया, कोई भी संस्कार नहीं होता है आजकल, है कि नहीं? आजकल शादी भी कैसे होती है कि नहीं? कोई कुछ रूल से लोगों से नहीं मानता व्यक्ति, कोई शास्त्र के हिसाब से नहीं चल रहा है, सब मंडन लेवल पे चल रहे हैं बस, बिकॉज नाउडेज एवरीबॉडी इज फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर्स, राइट? कुत्ते बिल्लियों की तरह सब चल रहा है पूरा, है कि नहीं? हाउ टू बिकम गुड एनिमल्स, कल की क्लास में यही बोल रहा था। Because people are not following they don't follow any Vedas, they don't believe in God, how they will follow any scriptures or sanskar? There's no possibility at all. तो कहाँ से जीवन सुख होगा? तो इसलिए तो इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है, सेक्स एंजॉयमेंट, इस प्रकार का जो सेक्स एंजॉयमेंट है, जो वेद को फॉलो नहीं करता है, जो संस्कार को फॉलो नहीं करता है, रूल्स रेगुलेशन अंडर में नहीं होता है, वो जो चीज है वो फिर व्यक्ति को, मैन वुमेन को क्या करती है, बांध के रख देती है फिर इस भौतिक जगत में, राइट? Because naturally men attach to women and women attach to men, वो तो नेचुरल है। लेकिन यही बंधन, यही अटैचमेंट जब अकॉर्डिंग टू वेद के अनुसार जब चलता है तो वो वही बंधन किसका काम कर देता है, लिबरेशन का। लेकिन यही जब बंधन, जब रूल्स है उसको फॉलो नहीं किया जाता है तो फिर वो बंधन और स्ट्रांग हो जाता है, ये अटैचमेंट और डीप हो जाता है, वो और बन जाते हैं इसमें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि साइकिल में और बन जाते हैं, बिकॉज दे आर डूइंग दिस एक्टिविटी जस्ट फॉर बॉडली मेंटेनेंस, बॉडली प्लेजर, राइट? केवल इंद्रियों के सुख के लिए, नॉट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। इसलिए दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्रह मेधी और एक होता है गृहस्थ। ग्रह मेधी मतलब है कि बोथ आर मैरिड, ग्रह मेधी इज आल्सो मैरिड एंड गृहस्थ इज आल्सो मैरिड। लेकिन ग्रह मेधी क्या है? ग्रह मेधी मतलब मटेरियलिस्टिक पर्सन, मटेरियलिस्टिक पर्सन मतलब अथीस्ट, वो गॉड को विश्वास नहीं करता है, वो वेद को नहीं मानता, वो शास्त्र को नहीं मानता है। आई डोंट वांट टू फॉलो एनी टाइप ऑफ रूल्स रेगुलेशन, आई विल डू व्हाटएवर आई वांट। तो इस प्रकार के व्यक्ति कहलाते हैं मटेरियलिस्टिक, उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, वो किसी शास्त्र को नहीं मानते, राइट? केवल उनकी इंद्रियों को जो अच्छा लगता है, उनको जो अच्छा लगता है हम वो करेंगे, बस आई एंड माई सेल्फ, ये वस्तु मेरी भोग के लिए बनी है, मैं इसको एंजॉय करूंगा जैसे भी करूँ, बस। समझी बात? जैसे आजकल जितने भी रेप केसेस हो रहे हैं, व्हाई रेप केसेस आर देयर? बिकॉज दे डोंट फॉलो एनी टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, शास्त्र में क्या लिखा है, राइट? तो इस प्रकार से क्या होगा, अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, फिर जेल में अंदर जाना पड़ेगा, तो उसका फिर सजा, पनिशमेंट मिलेगा डेफिनेटली, राइट? तो ये है कहने का मतलब। तो आज पूरे वर्ल्ड में हर जगह केवल इंद्रियों के सुख के लिए ही हर चीज हो रही है, बस। मैं और ये चीज मेरी भूख के लिए बनी है, बस, खत्म। अब उसको अचीवमेंट करने के लिए चाहे मुझे क्राइम करना पड़ेगा, चाहे कुछ किसी को कत्ल करना पड़े, किसी को मारना पड़े, नहीं, उसको मैं पाके रहूंगा, बस। और यू आर सीइंग नाउडेज एवरीवेयर, इन न्यूज़पेपर्स, इन मूवीज, एवरीवेयर यू आर सीइंग दैट कि उस व्यक्ति को पाने के लिए, उस वस्तु को पाने के लिए व्यक्ति इतना पागल हो जाता है कि उसको ये पता नहीं रहता कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है गलत है, क्योंकि वो चीज उसको उतना सुख मिल रहा है कि उस थोड़े से सुख को पाने के लिए व्यक्ति, आप देख रहे हैं ना, आप पेपर में पढ़िए आप देखो कि इस चीज के लिए, थोड़े से सेक्स प्लेजर के लिए वो उसके अपने पिता को मार देता है, बाप भाई सबको मार देता है, इलिसिट कनेक्शन जिसका होता है कि नहीं? प्रैक्टिकली यू आर सीइंग दैट इन मूवीज एंड एवरीवेयर, राइट? क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अभी क्या है, फंस चुका है उस चीज में, उसको अभी पता नहीं चल पा रहा है कि वो सही है गलत है, इतना इस चीज को मतलब व्यक्ति की बुद्धि को बर्बाद कर देता है ये सब चीजें, राइट? इसलिए देखो हॉस्टलों में ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये व्यक्ति की बुद्धि को खत्म कर देती है। आते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन फंस जाते हैं फिर, और जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। इसलिए जनरली हमारे कल्चर में क्या होता है, जब तक व्यक्ति की जब शादी नहीं होती तब तक उसका शादी से पहले व्यक्ति का मतलब किसी के साथ, किसी वुमेन के साथ रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, नो कनेक्शन एट ऑल, नो कनेक्शन। लेकिन अभी तो शादी होने से पहले इतना रिलेशनशिप हो जाता है कि नहीं? तो अभी पूरे तरीके से मतलब ह्यूमन कल्चर बचा ही नहीं है अभी जो समय चल रहा है, जो ह्यूमन कल्चर है पूरी तरीके से एनिमल कल्चर बन चुका है अभी।
तो रीजन यही है कि बिकॉज पीपल आर नॉट रीडिंग भगवत गीता, पीपल आर नॉट, दे आर नॉट रीडिंग भगवत गीता एंड दे डोंट फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो क्या होगा, तो हम जानवर की लेवल पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इसलिए सेक्स लाइफ क्या है, कंसेशन है एक्चुअली। If we are not able to control, then you can get married life, but under the rules and the regulations you follow, then it will lead to liberation, not bondage। ये wanted है। और इसलिए इसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं कि all other women except your wife, all other women you should consider to as a mother। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लुष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। तो पंडित वही है जो खुद की वाइफ के अलावा बाकी जितनी भी वुमेन है सबको माता की तरह देखता है कि ये माय मदर, राइट। मदर जो है, माता का जो वर्ड, जो शब्द है, ये बहुत रेस्पेक्टेड है, एक समाज में सबसे रेस्पेक्टेड, बहुत हाई रेस्पेक्टेड वर्ड है ये। जैसे हम किसी को माँ बोलते हैं तो वो अपने आप किसी को माँ बोल रहा है मतलब यू आर सन, तो वो रेस्पेक्ट अपने आप आ जाता है, राइट। इसलिए माँ वर्ड जो है, मदर इज वेरी हाईली रेस्पेक्टेड। इसलिए इसको हमें बताया है, श्री गुरुपाद ने बोला है कि वी शुड सी एनी वुमन एज ए मदर, बिकॉज इट इज हाईली रेस्पेक्टेड। तो जब हम किसी को माँ बोलेंगे तो लस्ट कहाँ से आएगा फिर? तो ये लस्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नो वो मेरी भूख के लिए बनी है, आई एम आल्सो यंग मैन, राइट। तो क्या होगा फिर, लस्ट आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन जब आप खुद को एक बच्चे के रूप में देखोगे, उनको माँ के रूप में देखो, तो लस्ट कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्चुअली, राइट। इसलिए शास्त्र में जो भी कुछ लिखा है 100% ट्रू है एक्चुअली। अगर उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल बिकम फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ मिजरीज, ऑल टाइप्स ऑफ लस्ट, एंगर, डिजायर। तो इसलिए ये है। तो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि दीज एक्टिविटीज शुड बी कर्व्ड एक्चुअली। वो कर्व हो सकती हैं सिंपली बाय फॉलोइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। अदरवाइज दीज दे विल बी स्टम्बलिंग ब्लॉक ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। तो इसलिए एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि ना हमें अटैच होना है किसी चीज से, और ना ही क्या होना है, डिटैच होना है। ना अटैच होना है, ना डिटैच होना है, क्योंकि अटैचमेंट होना और डिटैचमेंट होना, ठीक है, दोनों एक ही चीज के कारण होता है। जैसे लस्ट जब बहुत ज्यादा लस्ट जब फुलफिल हो जाता है तो ग्रीड आ जाता है, ठीक है ना, यहाँ आई वांट मोर एंड मोर, और चाहिए, ठीक है ना। जैसे जो कोई व्यक्ति जैसे ड्रिंकिंग कर रहा है, ड्रग्स लिया उसने, थोड़ा लिया, थोड़ा प्लेजर मिला, और चाहिए, अब आई वांट मोर एंड मोर एंड मोर, तो व्यक्ति और ग्रीड, तो उसकी और इच्छा होती है। तो जब लस्ट फुलफिल हो जाता है तो उसके प्रति अटैचमेंट बढ़ जाता है। और डिटैचमेंट कब आता है, एवर्जन कब करता है, जब उसकी लस्ट की जो इच्छा है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। जैसे कोई किसी व्यक्ति की गर्लफ्रेंड है, वो सोच रहा होगा कि फ्यूचर में उससे शादी करेंगे, लेकिन वो किसी और से शादी कर ली, तो क्या होगा, अब वो डिटैचमेंट आ जाएगा उसके प्रति, है ना। तो क्या करेगा वो, या तो उसको मारेगा या खुद सुसाइड कर लेगा। एंड नाउ दिस थिंग्स आर प्रैक्टिकली गोइंग ऑन नाउअडेज, है कि नहीं, राइट। तो जब लस्ट फुलफिल होता है तो अटैचमेंट आ जाता है उसके प्रति, और चाहिए, और जब लस्ट फुलफिल नहीं होता है तो डिटैचमेंट आता है। तो दोनों ही चीजें सेल्फ सेंटर्ड हैं के लिए, बोथ आर सेल्फ सेंटर्ड, नॉट कृष्णा सेंटर्ड। लस्ट मतलब जब फुलफिल हो रहा है, मतलब तुमको और चाहिए तुम्हें, तो इसका मतलब सेल्फ सेंटर है, बॉडी सेंटर। और जब नहीं हो रहा है फुलफिल तो डिटैचमेंट आ गया, तो वो भी तो खुद के लिए है ना, डिटैचमेंट भी खुद के लिए है। दोनों ही चीजें हैं भक्ति जीवन में और सेल्फ रियलाइजेशन में क्या है, स्टम्बलिंग ब्लॉक है। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस नाइदर अटैचमेंट नॉट डिटैचमेंट टू द सेंस ऑब्जेक्ट एट मटेरियल फ्लूइड फॉर्म, नो, ठीक है। ना हमें किसी से आसक्त होना है, ना ही किसी से डिटैच होना है, बल्कि हमें उस चीज को कृष्ण की सेवा में यूज करना है, राइट। तो वो जो है तुम्हारे लिबरेशन का पार्ट, उसमें वही बोल रहे हैं कि दोस्त, तो ये तो इसमें कंप्लीट हो गया है। दोज हु आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस नेचरली रिलक्टेंट टू एंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट दोज हु आर नॉट, दे फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ बोल रहे हैं actually the cause of our suffering in this material world is not attachment for sense gratification, but our main cause of suffering in this material world is detachment from Krishna. Please try to understand these 2 points, very very important. हमारा इस भौतिक जगत में बंधन का कारण या सफरिंग का कारण अटैचमेंट, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति अटैचमेंट नहीं है, बल्कि डिटैचमेंट फ्रॉम कृष्ण। हम कृष्ण को भूल गए हैं, राइट। और जिसके प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, उसके प्रति जब नहीं हो पा रहा है, तो वही प्रेम हम किसी और दूसरे व्यक्ति के पीछे पाने का प्रयास कर रहे हैं। दैट इज द मेन रीजन, राइट। वही जो रियल प्रेम हमारा जिस व्यक्ति के प्रति होना चाहिए, वो उसको ना लेकर हम वही प्रेम और अलग अलग चीजों के माध्यम से होने का प्रयास कर रहे हैं, पैसे के माध्यम से, विमेन के माध्यम से, राइट, अलग अलग चीजों के माध्यम से उसको पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही चीज बन जाती है सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो अटैचमेंट रहता है।
तो हमारी सफरिंग के कारण अटैचमेंट नहीं है सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति, बल्कि डिटैचमेंट फ्रॉम कृष्ण, हम कृष्ण को भूल गए हैं। और जो चीज हमारा उनके प्रति होना चाहिए वही अभी परवर्टेड फॉर्म में, दूसरे रूप में, लस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। क्योंकि रियल प्रेम कहाँ है? आध्यात्म जगत में है, और उसी का परवर्टेड रूप यहाँ पे वही प्रेम यहाँ पे क्या बन जाता है? लस्ट, राइट। लस्ट, प्रेम मतलब होता है, प्रेम मतलब होता है कि जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उसकी इच्छा को कैसे पूर्ति किया जाए, उसके लिए हमें चाहे कितने भी कष्ट मिले, वो दैट इज प्रेम है। कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छाधारी प्रेम नाम, एंड आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम। मतलब जब उसी चीज को जब खुद की इच्छा के लिए करते हैं, नहीं जो चीज मुझे अच्छी लग रही है बस मैं वो करूंगा, तो मैं अच्छा, जिससे हम प्रेम करते हैं उसको क्या अच्छा लग रहा है उसकी परवाह नहीं है हमें, नहीं मुझे क्या अच्छा लग रहा है बस उसके लिए मैं करूंगा, तो दैट इज गॉट लस्ट, राइट। तो वो है, तो लव, प्रेम की डेफिनेशन है कि उसमें कोई कंडीशन नहीं होती, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल एंड इट इंक्रीज फर्दर, केवल बढ़ता है, बस केवल बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। अब देखिए, अगर दो चीजें बताओ, क्या दो चीजें यहाँ फुलफिल हो रही हैं कैसे भौतिक जगत में? क्या अनकंडीशनल है क्या यहाँ पर लव? नहीं, हर चीज में कंडीशन लग जाती है, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, तो वो लव कहाँ बचा? तो ये कंडीशन फिल हो गई। और हमेशा बढ़ना ही चाहिए, ऑलवेज बढ़ना चाहिए, बस ऑलवेज बढ़ना चाहिए, नहीं हो रहा है यहाँ पर, कहाँ बढ़ रहा है? तो दोनों चीजें यहाँ पे क्या हो गई, दोनों क्राइटेरिया फेल हुआ यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है? देयर इज नो लव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ओनली ऑन द नेम ऑफ लव देयर इज अ लस्ट ओनली। बट डिपेंड करता है, कहीं पे कम लस्ट है, कहीं पे ज्यादा लस्ट है, लेकिन लस्ट है। लस्ट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमें अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी से अलग कर दे, दैट इज लस्ट, दैट इज लस्ट, समझे बात? और प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है इन द सेंटर ऑफ कृष्णा, है कि नहीं? तो अभी कोई भी नहीं कर रहा है कि नहीं? सो दैट इज लस्ट। पैसा कमाना है, खुद के लिए करना है, भगवान को क्यों देंगे पैसे? हम मंदिर में क्यों डोनेशन देंगे? हमने पैसा कमाया है, हम हमारे लिए है, दैट इज कॉल्ड लस्ट। अरे वो संपत्ति तो भगवान की ही है, राइट। अगर तुम भगवान को नहीं दोगे तो इसका मतलब क्या है? यू आर अ थीफ, राइट, बिकॉज एवरीथिंग इज बिलोंग टू कृष्णा, बिकॉज ही इज अ लक्ष्मीपति, ही इज अ लक्ष्मीपति, फादर ऑफ, हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी। और जो लक्ष्मी जो तुम्हारे पास आ रहा है उसके मालिक तो कौन है? कृष्ण है। तो अगर तुम उसको भगवान को नहीं दोगे तो इसका मतलब यू आर अ थीफ, यू हैव स्टोलन दैट, दैट इज लस्ट। सो दैट इज कॉल्ड, है ना। तो इसमें दो प्रकार के एक ये होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे भक्ति जीवन में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कई बार क्या होता है, और डाइवर्ट फील करते हैं। जैसे इसमें स्यूडो गिल्ट होता है और एक होता है रियल गिल्ट। स्यूडो गिल्ट जैसे बोलता है कि ओ हाँ, सिंस I am practicing this Krishna consciousness since so many years. I am chanting since last 3 months, 4 months, 6 months, 1 year, 2 years. I am reading Prabhupada book, Bhagavad Gita. I am hearing lectures, so many things. Still my mind is not controlled till now. Again and again, sometimes bad habits come in my mind again and again. तो एंड हाउ मच, और कभी मन में लगता है कि यार मैं कितना गंदा हूँ, मतलब 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन फिर भी ये चीज बार बार मेरे में आने जा रही है। और प्रैक्टिकली ये होता भी है हमारे साथ, होता कि नहीं होता है? घूम फिर के वापस से वो कई बार वो चीज हमारे मन में आ जाती है। कई बार मन में लगता है कि यार क्या फायदा है, इससे अच्छा तो छोड़ दो यार, कुछ नहीं हो रहा है। 2 साल से माला घुमा रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, गीता पढ़ रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है। तो ये कहलाता है गिल्टी। लेकिन कौन सा गिल्ट है ये? सीडो गिल्ट। सीडो गिल्ट मतलब नेगेटिव वे में, राइट, कि अपने आप को सोच रहे हो कि हाँ मैं सिंफुल हूँ, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम क्या हो, उसे बाहर निकलने का नहीं सोच रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि हाँ मैं अपने आप को दबा दिया तुमने, अरे मैं इतना गंदा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब मुझे हो ही नहीं पाएगा ये। इसलिए फिर उसको तो मन में मेंटलिटी क्या सोच लिया आपने, नहीं बेटर है कि उसको छोड़ दो। अरे तुम अगर उसको छोड़ दोगे तो फिर तो कुछ जीवन बचा ही नहीं ना। अगर तुम उसको छोड़ दिया, क्योंकि बहुत वही तो एक होप है, अगर तुम करते रहोगे तो धीरे धीरे कुछ तो होगा। लेकिन अगर तुमने उसको छोड़ ही दिया तो फिर कुछ होप बची नहीं। जैसे इसमें एग्जाम्पल देते हैं रूपा, कोई व्यक्ति बीमार है, डिजीज है, मेडिसिन खा रहा है, लेकिन वो सोच रहा है अरे मैं इतना बुखार है, इतना मेडिसिन है कि वो गोली में अंदर खा ही नहीं पाऊंगा, नहीं खाऊंगा, बेटर है कि वो मेडिसिन छोड़ दिया, राइट। अरे फुलिश पर्सन, अरे तुम वो मेडिसिन ही तो एकमात्र उपाय है जो तुम सिक्योर हो पाओगे, तुम अगर उसको खाओगे नहीं तो वो कौन सा है? तो ये सीडो गिल्ट है, राइट। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड सीडो गिल्ट। रियल गिल्ट क्या होता है? सेम थिंग, वो भी सोच रहा है, अभी भी वही सेम चीज सोचना है कि हाँ मैं इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं भी माला घुमा रहा हूँ, भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, बट वो क्या सोचता है? बिकॉज दिस इज द ओनली सोल्यूशन। ये व्यक्ति क्या सोच रहा है कि नहीं कर रहा हूं लेकिन क्या करेंगे, अगर छोड़ देंगे तो कुछ तो नहीं हो पाएगा, कम से कम मुझे पता कि यही तो एक सोल्यूशन है, इसलिए समहौरदार मुझे मेडिसिन लेना है। बुखार है लेकिन क्या करेंगे, मेडिसिन नहीं लेंगे तो नहीं सुधरेगा ना, तो मेडिसिन लेना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। दैट इज कॉल्ड रियल गिल्ट। इसलिए हमें देखना पड़ेगा, इसलिए कभी हमें सीडो गिल्ट की तरह कभी नहीं आना है ये, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर इन मटेरियल वर्ल्ड, तो अप डाउन चलता रहता है जीवन में। कभी अच्छा होता है क्योंकि 3 मोड्स में हम ना है, ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा सतोगुण में रहेंगे, हमेशा रजोगुण में रहेंगे, तमोगुण में रहेंगे, नहीं,
हमेशा तीन का मिक्सचर चलता रहता है। कभी सत्वगुण में हो जाते हैं तो कभी लगता है कि अरे आज का दिन कितना अच्छा गया, आज माला बहुत अच्छा हुआ, आज अच्छी गीता पढ़ा, आज समझ में आ गया। दूसरे दिन फिर रजोगुण प्रभावी हो जाता है तो फिर दब जाते हैं, फिर ज्यादा अहंकार आ जाता है, लस्ट आ जाता है, लस्ट ज्यादा फुलफिल हो जाता है कि नहीं, मतलब ये आ जाता है। और कभी हम अपने आप को बहुत लेजी, मतलब तमोगुण जब तमोगुण प्रभावी हो जाता है तो हम लेजी हो जाते हैं। अरे यार 2 दिन से तो माला घुमा रहे हैं, 2 साल से तो पढ़ रहे हैं, चलो थोड़ा आज थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, लेजीनेस। तो इस तरीके से ये क्या है, केवल मूड्स का बस ये है, मूड काम करते हैं तीनों, है ना। इसलिए इसमें प्रभुपाद इसी परपट में यही बोल रहे थे कि until and unless we become fully Krishna consciousness, then there is no hope to become free from these three modes of material nature, right? So Krishna consciousness is the only hope. हाँ, इसलिए बड़े बड़े स्कॉलर बनने से काम नहीं चलेगा, मटेरियल लेवल पे हम इन चीजों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। बड़े तुमने कितने शास्त्र पढ़ लिए हो, विद्वान बन गए हो तुम, चाहे तुमने 4 वेद पढ़ लिए हो, तुमने पूरा गीता खत्म कर दिया हो ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म, लेकिन जब तक तुम अंडर किसी के बोनाफाइड गुरु के अंडर में रह के जब तुम गीता का अध्ययन नहीं करोगे, तब तक तुम इस चीज को नहीं जान पाओगे, और तुम इन मटेरियल प्लेटफॉर्म जो 3 मोड्स मटेरियल नेचर हैं इनसे कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। इसलिए रियल बोनाफाइड गुरु इज नीडेड। इसलिए लोग बहुत सारे प्रयास करते हैं गीता पढ़ने के, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है, टाइम मैनेज सब कुछ चला जाता है। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट रीडिंग भगवद गीता अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ बोनाफाइड गुरु, राइट? दैट इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसलिए कभी हमें गिल्टी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं गिल्ट फील नहीं होना चाहिए। रियल गिल्ट है तो वो अच्छा है, लेकिन कभी भी गिल्ट कभी नहीं जाना चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए ठीक है, बिकॉज सिंस सो मेनी इयर्स, इतने सारे सालों से हम तो भौतिक जगत में थे, मटेरियलिस्टिक लाइफ में थे, अभी भक्ति में आए हो कितना समय हुआ है, थोड़ा समय तो लगेगा ऑब्वियसली। तो ये चीज अगर सोचना चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना बोल रहे हैं, हमारा जीवन सदा पापे रहता ना ही को पुण्यलेश। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि हमारा जीवन सदा पापे रहता, मेरा पूरा जीवन पाप मतलब पाप में ही गया है, मैंने तो कितने सारे पाप कर्म किए हैं, लेकिन लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि ओ कृष्णा यू आर द ओनली होप। ये है रियल गेम। उन पाप भले ही किए हैं, बट कृष्णा यू आर द ओनली होप, यू आर माय ओनली शेल्टर। इफ यू विल नॉट प्रोटेक्ट मी, इफ यू विल नॉट सेव मी, देन टू whom I will take shelter, right? So that is needed actually, that is called real guilt. So we should always pray to Krishna. Okay, oh Krishna, I am so sinful, I am practicing Krishna consciousness since so many months, so many years, but still these sinful activities, these bad habits again come in mind, so please protect me. Then Krishna will help. That is why prayers are very very powerful. So please keep continue, because these things are, Krishna consciousness is a practical process, and if you follow with sincerely, wholeheartedly, then definitely you will get change in your life. Okay. Okay, thank you very much. So now I will stop my stream. Hare Krishna. किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, जो संस्कार है, लिटरली संस्कार का मीनिंग क्या है? संस्कार मतलब होता है गुड वैल्यूज। संस्कार मतलब गुड वैल्यूज अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रेस्क्राइब्ड इन द वेदास। रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रेस्क्राइब्ड इन द वेदास, दैट इज कॉल्ड संस्कार। जो मतलब रूल्स हैं, रिचुअल्स हैं, उसको संस्कार बोलते हैं। या रिचुअल्स, यू कैन से रिचुअल्स। रिचुअल्स मतलब वही रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिचुअल्स संस्कार प्रेस्क्राइब्ड इन द वेदास। तो प्रभु जी, आपने अभी बोला कि किसी भी मटेरियल चीज से आपको ना अटैचमेंट रखना है ना डिटैचमेंट रखना है, तो कौन सा लेवल का कॉन्शियसनेस उस पर रखें? यही तो बताए हैं, यही तो समझना है। ना उसके प्रति हमें आसक्त होना है और ना ही उससे डिटैचमेंट होना है, बल्कि उस चीज को हमें कृष्ण की सेवा में लगाना है। दैट इज कॉल्ड ना भोग ना त्याग, राइट? अटैचमेंट मतलब भोग, राइट, खुद के प्लेजर के लिए, और डिटैचमेंट मतलब नो दैट इज माया। जैसे मायावादी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ओ ये इसको हम नहीं लेंगे, पैसा अरे तो माया है, इसको छोड़ो, डिटैचमेंट, राइट। और अटैचमेंट, हाँ अरे लाओ मेरे पास लाओ, उसको हम खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, दोनों ही गलत है। पैसों को अगर खुद के लिए यूज कर रहे हो तो दैट सेंस ग्रेटिफिकेशन, अटैचमेंट वो गलत है। और डिटैचमेंट माया बोल के तुम बोल रहे हो अरे वो तो माया है, उसको नहीं करना, तो तुम त्याग कर रहे हो, वो भी गलत है, क्योंकि वो कृष्ण की संपत्ति है, राइट, लक्ष्मीपति, तो उसको कृष्ण की सेवा में यूज करो ना उसको, राइट। तो ना भोग करना है ना त्याग करना है, बल्कि उसको हमें कृष्ण की सेवा में करना है, तो दोनों चीज सुनित हो जाए। दैट इज कृष्ण। जैसे प्रभु जी हम मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो उसको कृष्ण कॉन्शियस मतलब कृष्ण की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? हाँ जैसे हम वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उसको किस तरह हाँ उसको कैसे हम मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस बना सकते हैं?
हर एक एक्टिविटी को कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हैं आप, क्यों नहीं बना सकते हैं, राइट। जैसे कोई व्यक्ति से प्रभुपाद उसमें ऐसा भी प्रभुपाद एक लेक्चर में ऐसा ही बोल रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति अगर शराब भी पी रहा है मतलब प्रभुपाद बोला अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो वो सोचता है नो नो दिस शराब इज अ कृष्णा, दैट इज देन ही इज लिबरेटेड। इसका मतलब ये नहीं कि हमें शराब पीना चाहिए, लेकिन कृष्णा मतलब प्रभुपाद इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि वो शराब पीते समय भी अगर व्यक्ति कृष्ण के बारे में सोच रहा है, ओ दिस टेस्ट इज कृष्णा, देन ही इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। बट लेकिन इसमें भगवद गीता में क्या बोल रहे हैं, हमारी पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट में कि अगर हम पानी पी रहे हैं तो पानी पीते समय व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस कैसे हो सकता है, तो भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि रसो हम अपसु कौन्तेय, रसो हम अपसु कौन्तेय, द टेस्ट ऑफ वाटर आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। तो अगर जब पानी पीते समय हम बोल रहे हैं कि ओ दिस टेस्ट इज कृष्णा, देन वी आर कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट। हर चीज में इस तुम बोल रहे हो गेम्स खेलते तो कैसे रह सकते, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम। लेकिन वो गेम्स जो है वो मतलब ऐसा नहीं कि जुआ खेल रहा हो तुम बोलोगे हाँ ये भी कृष्णा कॉन्शियस, नो नो दैट इज नॉट, दैट इज देयर इज अवॉइडिंग four things we should avoid because there is not prescribed for the devotees, right, these are the pretty cool for devotion service, meat eating, gambling, intoxication and illicit sex, these right। हेलो। हाँ अब प्रभु जी मैं बोल रहा था कि वो गेम्स खेलते वक्त हम ये सोच सकते हैं कि हम गेम्स खेल के फिट रहेंगे और फिर हम प्रभु जी की सेवा करेंगे। हाँ ऑब्वियसली जैसे देखिए ना, गेम्स खेलना या सुबह जाके दौड़, लोग बहुत सारे लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो दौड़ने के लिए जाते हैं, तो थोड़ी बॉडी को फिट करने के लिए, राइट, बॉडी एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, तो वो भी अच्छा है, बॉडी उससे हेल्थ रहेगी तो उसके बाद फिर हम भगवान की सेवा अच्छे से कर सकते हैं ऑब्वियसली। और फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल, क्रिकेट खेलना है, मतलब वो नहीं है, कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। मतलब जो भी कार्य हम करें वो मतलब अंततः हम उससे लास्ट को कृष्ण के उसका जो साथ क्रेडिट हम जो तुम्हारे पास आएगा वो कृष्ण को दो। ओके, मतलब एट लास्ट हम सब कुछ उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, जो भी क्रेडिट तुम्हारे पास आएगा उसको वो क्रेडिट, जैसे कोई व्यक्ति क्रिकेट मैच खेल रहा है, चैंपियन बन गया, पूरा स्टेट लेवल तक घूम के आ गया, उसको पुरस्कार मिला, तो वो क्रेडिट किसको देना चाहिए, इसको, ओ बिकॉज ड्यू टू कृष्णास मर्सी आई बिकेम चैंपियन, राइट, दैट इज कृष्णा कॉन्शियस, समझी बात। लेकिन अगर वो बोलेगा नहीं नहीं मैंने किया है, मैंने मेहनत की है इसलिए मैं बनाऊं, आई एम द चैंपियन, कृष्ण ने क्या किया है, दैट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन, अंडरस्टैंड पॉइंट, या। जी जी। So in every activity, you just give credit to Krishna. That is called Krishna consciousness. Every few. तो पढ़ाई भी कर रहे हो, सपोज तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, पढ़ाई करते समय सपोज तुम कलेक्टर बन जाओगे या बैंक के मैनेजर बन जाओगे, तो जब तुम्हें बड़ी जब तुम्हें सैलरी मिलेगी 60 लाख 70 लाख, तो उसका कुछ पोर्शन 10% भगवान की सेवा में दोगे, तो दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियस, समझी बात। लेकिन पूरा सैलरी खुद की सेवा में जाओगे, खुद की मेंटेनेंस के लिए, तो दैट इज कॉल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन, ओके, दैट इज कुछ ना कुछ तो जीवन में देना ही पड़ेगा, या तो खुद का जीवन दो भगवान के लिए, अगर जीवन नहीं दे पाओगे तो अगर जॉब कर रहे हो तो कुछ सैलरी भगवान को दो, राइट, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, या। एक्चुअली जैसे प्रभु जी आपने अभी बोला कि जैसे प्रेस्क्राइब्ड है कि जो मैन है वो अपनी सेक्स डिजायर को फुलफिल करने के लिए वो मैरिज नामक लाइसेंस को अपनाता है, मतलब दोनों लाइसेंस में जाते हैं, मतलब रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके। अगर प्रभु जी अगर ऐसे नहीं जाएंगे, मतलब शादियां नहीं होगी तो फिर से मतलब वंश विस्तार कैसे होगा आगे आगे तरफ। तो शादी करने के लिए मना कहाँ किया जा रहा है, शादी करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, यू डू बट अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। अभी देखो, अभी जो बच्चे हैं अभी क्या हो रहे थे सर, रेप केसेस हो जा रहे हैं, उससे बच्चा हो रहा है, तो वो क्या है, इसका मतलब क्या है, दे आर नॉट फॉलोइंग एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, तो इससे क्या होगी, अवांछित संतानें पैदा होगी। अब वर्ण संकर जिसको बोला जाता है, वर्ण संकर, उसको पता नहीं है बच्चे को कि मेरे पिता कौन है, समझी बात, रेप केसेस। तो ऐसी शादी, तो ऐसे इससे फायदा क्या है, you get married but according to the शास्त्रास, right, that is wanted, no problem, कि उससे जो संतान पैदा होगी वो अच्छे संस्कार वाले होंगी और वो कुछ समाज के लिए कुछ कर पाएगा। ऐसे करोगे तो क्या करेगा, वो राक्षस बनेगा, डीमन बनेगा, वो क्या करेगा, ना खुद का उद्धार कर पाएगा और दूसरों को भी नुकसान ही पहुंचाएगा, राइट, लाइक रावण, जरासंध, शिशुपाल, हिरण्यकशिपु, लाइक दैट, राइट, इस प्रकार से। तो ऐसी संतानों से क्या फायदा है, इसलिए मैरिड लाइफ का मेन पर्पस क्या है, टू बेगेट कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड, दैट इज द पर्पस ऑफ टू गेट मैरिड, टू बेगेट कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड, ताकि वो समाज के लिए कुछ कर पाए, दैट इज द पर्पस।
जी जी प्रभु हाँ, ये तो सही है कि मतलब सबको रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, लेकिन जब क्या होता है, जब बड़े बड़े युद्ध में तो क्या होता है कि उनके सब मतलब जो भी औरतें हैं उनके पति मर जाते हैं, तो फिर वो अपने घर संसाधन आदि कैसे मतलब चलाएंगे? उनको तो फिर किसी ना किसी से तो शादी करना ही पड़ेगा ना। हाँ तो करेंगे शादी, तो क्या समस्या है, करते भी, हम भी शादी करते हैं, क्या समस्या? वो भी तो वर्ण संकर में जाएगा ना। हाँ तो इसलिए शास्त्र के अनुसार तो यही बताया गया है, शास्त्र के अनुसार बताया गया है पहले तो। शास्त्र के अनुसार मालूम क्या बताया गया है, वो तो फॉलो अभी हम नहीं कर पाएंगे, वो तो बहुत ज्यादा उसमें बहुत रिजिड लेवल बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति का अगर हस्बैंड अगर मतलब डेथ हो जाता है किसी कारण से, तो उसको सती हो जाना चाहिए था। सती हो जाना चाहिए का मतलब क्या है, मतलब उसको भी फायर में जाके अपना शरीर त्याग देना चाहिए। वो तो बहुत हाई लेवल का है एक्चुअली, बहुत हाई लेवल का, हम नहीं कर पाएंगे अभी उस चीज को, अंडरस्टैंडिंग। तो अभी उसको मेंटेन करने के लिए अभी क्या करेंगे, या तो उसको गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको पालन पोषण करे उसका, अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, उस दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ना, गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली। तो अगर वो अगर नहीं करेंगे तो पालन पोषण कौन करेगा, तो ठीक है, यही तो रीजन है, अंडरस्टैंडिंग ये, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी Yes. मेरा एक सवाल है कि जैसे कि 3 मूड ऑफ मटेरियल नेचर जो कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण जो है, इसको मतलब छोड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए कैसे सेल्फ रियलाइजेशन में मतलब कि एडवांसमेंट कर सकते हैं प्रभु जी? कैसे जल्द से जल्द मतलब कि चाहे तो अपना ज्यादा से ज्यादा एफर्ट कर। देखो, डिवोशन सर्विस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये हमारे एंडेवर पर डिपेंड नहीं करता है कि हम कितना एंडेवर कर रहे हैं, नो, ये डिपेंड करता है मर्सी ऑफ कृष्णा, राइट। जब तक कृष्ण की मर्सी नहीं आएगी तब तक हम कितना भी हाथ पैर मारेंगे, हम मतलब एडवांसमेंट नहीं कर पाएंगे, राइट। और ऐसा नहीं है कि हम मतलब के 10 घंटे डेली, हम 10 घंटे 15 घंटे देंगे तो जल्दी हम एडवांसमेंट हो जाएगा, नो। टाइम मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप किस चेतना के साथ कर रहे हैं, राइट। टाइम इज नॉट अ फैक्टर, भक्ति में टाइम फैक्टर नहीं करता है, राइट। टाइम इज नॉट अ मैटर, जितना भी कर रहे हो उसको प्रभु अच्छी जी या प्रभु जी जैसे कि मतलब कि किस भाव से, मतलब किस भाव से कर रहे वो, और प्रभु जी जैसे कि इसका रियल मीनिंग जानना चाहे सेल्फ रियलाइजेशन की प्रभु जी, तो एक्चुअल में क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, कृष्णा इज माय मास्टर एंड माय ओनली बिजनेस इज टू सर्व एंड लव कृष्णा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन, राइट। सेल्फ सेल्फ मतलब खुद, सेल्फ मतलब खुद, सेल्फ, एंड रियलाइजेशन मतलब रियलाइज कर लेना, खुद को रियलाइज कर लिया। तो क्या रियलाइज कर लिया है खुद को, यही रियलाइज कर लिया है कि आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, राइट, एंड कृष्णा इज माय मास्टर एंड आई हैव टू use each and everything in the service of Krishna, right, that is called self realization। और सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब हमारा जो सेंस है उसको ग्रेटिफाई करना है, उसको मतलब एंजॉयमेंट देना है, दैट इज कॉल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब बॉडी सेंटर्ड, एंड सेल्फ रियलाइजेशन इज अ सोल सेंटर्ड, राइट, कृष्णा सेंटर, दैट इज द डिफरेंस, अंडरस्टैंड। प्रभु प्रभु जी एक पर्सनल मतलब कि पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रभु जी, जैसे कि बहुत पहले जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में मतलब ज्वाइन नहीं किए थे, तो उस टाइम क्या था, जैसे कि खुद से कभी बातें करते थे प्रभु जी, तो अब जब खुद के सोल के बारे में जाने, खुद के बारे में जाने, बॉडी के बारे में जाने, माइंड इंटेलिजेंस ये सब जाने, तो और कुछ ज्यादा खुद से बातें करते हैं, तो ये क्या है प्रभु जी? That is a advancement of spiritual life. That means you are advancing Krishna consciousness, right? Now you are advancing Krishna consciousness. अच्छा है, जी प्रभु, थैंक यू ओके। सो मच प्रभु। और किसी का कोई बस प्रश्न ये, है? ओके। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आज काफी लेट हो गया है क्योंकि सेशन इतना अच्छा है, आप लोग भी अच्छा लग रहा है, इसलिए यहाँ लंबे समय तक जुड़े हुए हैं। ओके, बट आई विल स्टिक टू द टाइम एक्चुअली। ओके, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग टिल दिस टाइम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।
Happy Krishna conscious night to everyone. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji.